हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स आ जाइए, पढ़ने के लिए मैं आ गया हूँ वापस आपको पढ़ाने के लिए। और नोटबुक, बुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट वाला। और कौन सा चैप्टर फर्स्ट था? लिविंग थिंग्स था। लिविंग थिंग्स में बहुत सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया लगभग। आज मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर पूरे नहीं होंगे बट चैप्टर पढ़ना पूरा हो जाएगा। हमारा चैप्टर कौन सा था? तो लिविंग थिंग्स था। LIVING, लिविंग, THINGS, लिविंग थिंग्स था, यानी सजीव वस्तुएं। हमने पहले पढ़ा था कि सजीव वस्तुओं को श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, कहूँ तो हवा की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा पानी की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा भोजन की आवश्यकता होती है। फिर पढ़ा हमने कि वो चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कल वाला काम आपने कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो का मीन्स होता बेटा बड़ा होना। अगर छोटा बच्चा जन्म लेता है, आप अब बहुत छोटे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी एज नहीं है। मैं आपसे बड़ा हूं, इतना बड़ा हो गया हूं। आप भी एक दिन मेरे जितने बड़े हो जाओगे। आपको ये पता है? आपके घर अगर कोई छोटा बिल्ली का बच्चा होता है, गाय का बछड़ा होता है, या कोई भैंस का बच्चा होता है, तो वो भी टाइम जैसे जैसे निकलता है वो भी बड़ा होता है। तो सभी सजीव वस्तुएं ऐसे बड़ी होती है। तो बुक में देखो, पेज नंबर निकालो, 7 पेज नंबर पर लिखा हुआ है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी सजीव वस्तुएं ग्रो यानी वृद्धि करती है। देखो, ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, यानी सभी सजीव वस्तुएं जन्म लेती है। सभी सजीव वस्तुओं का जन्म होता है। बिकम्स अडल्ट, अडल्ट यानी बड़े या वयस्क बन जाते हैं। ग्रो ओल्ड एंड डाई, ग्रो ओल्ड फिर बूढ़े हो जाते हैं, एंड डाई यानी मर जाते हैं। कोई भी अगर लिविंग थिंग्स होती है वो सबसे पहले तो जन्म लेगी। जैसे आपने जन्म लिया तो सबसे पहले आपने जन्म लिया, फिर अब आप बच्चे की कंडीशन में हो, फिर आप भी मेरी तरह बड़े होंगे, फिर आप आपकी पापा की तरह आप भी किसी के पापा बनोगे, फिर आप बूढ़े हो जाओगे, यानी मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाओगे, फिर एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आपकी भी एक दिन मृत्यु होगी और मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। मैनी चेंजेस अकर्स एज वी ग्रो, मैनी चेंजेस अकर्स यानी कई परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कई बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देखो, आपकी बुक के अंदर दे रखा है, ये बुक में देखो, ये छोटा सा बच्चा है, फिर ये मेरी एज में हुआ, फिर ये आपके दादाजी की एज में हो गया। ऐसे देखो, ये बीज है, फिर ये छोटा पौधा बना, फिर बहुत बड़ा पेड़ बन गया। तो इस प्रकार से ग्रो का क्या पाया जाता है? लक्षण पाया जाता है। फिर देखो बेटा, सीड्स बिकम प्लांट्स, सीड्स बिकम प्लांट्स यानी कि बीज पौधे बन जाते हैं। एंड सम प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम्स ट्री, यानी कुछ पौधे आगे जाकर वृद्धि करते हैं और पेड़ बन जाते हैं। आपको पता होगा, कोई बीज होता है, बीज आप जमीन में बो देते हो, फिर छोटा पौधा बनता है, फिर बड़ा होकर एक पेड़ बन जाता है। फिर लिखा हुआ लेट्स आंसर, उत्तर दीजिए। ये दोनों हमने कल की क्लास में कर लिए थे। पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया। आपसे उम्मीद रखूंगा कि आपने अपनी नोटबुक में जो मैंने करवाया था कल, आपने कर लिया होगा। अब आइए, ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस, यानी कि सभी सजीव वस्तुओं के छोटे बच्चे होते हैं। यंग वंस का मीन्स होता है छोटा बच्चा। सभी सजीव वस्तुओं के छोटे बच्चे होते हैं। देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड्स टू मेंटेन देयर रेस। RAC, रेस का मीन्स होता बेटा जाति। क्या होता है? तो जाति होता है। दौड़ वाली रेस नहीं होता है, जाति होता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड टू मेंटेन देयर रेस, यानी सभी सजीव वस्तुएं उनकी जाति को बनाए रखने के लिए उनके प्रकार की संतान उत्पन्न करती है। सभी सजीव वस्तुएं अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करती है? तो संतान उत्पन्न करती है। All human beings and animals like dog, cat, horse, elephant, giraffe, cow, etc. give birth to young ones, यानी सभी मानव जीवन और जानवर, सभी मानव जीवन, सभी लोग और सभी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, जिराफ और गाय, गिव बर्थ टू यंग वंस यानी छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ये सभी क्या करते हैं? छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स,
सजीव वस्तुएं जो कि छोटे बच्चे को जन्म देते हैं उसको मैमल्स कहा जाता है। ऐसी सजीव वस्तुएं जो छोटे बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है बेटा, अंडे को नहीं। जैसे पक्षी होता है, मुर्गी होती है, वो पहले अंडा देती है, फिर बाद में अंडे से बच्चा निकलता है। लेकिन आपको पता है जैसे ह्यूमन लोग है यानी मनुष्य लोग है, या फिर डॉग है, काऊ है, बफेलो है, वह अंडे को जन्म नहीं देती, वह सीधे बच्चे को जन्म देती है। यानी जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसको मैमल्स कहा जाता है, यानी स्तनी कहा जाता है। बर्ड्स यानी पक्षी, इंसेक्ट यानी कीट, फिश यानी मछली, टर्टल यानी मेंढक। ले एग्स, ले का मीन्स देना होता है, एग्स मीन्स अंडे, अंडे देते हैं। कौन कौन देते हैं अंडे? पक्षी अंडा देता है, इंसेक्ट यानी कीट अंडा देता है, और फिश मछली अंडा देती है, और मेंढक अंडा देता है। आफ्टर सम टाइम हैचिंग देयर यंग वंस कम आउट, यानी कुछ समय बाद जब अंडा, हैचिंग मीन्स होता अंडा पक जाता है, कुछ समय बाद जब अंडा मैच्योर हो जाता, अंडा पक जाता है, देयर यंग वंस कम आउट, उनके बच्चे बाहर निकल जाते हैं। आपने चिड़िया का बच्चा देखा हो, अंडा देखा होगा, वो अंडा देती है पहले, कबूतर हो गया, चिड़िया हो गया, ये पहले अंडा देती है और कुछ समय बाद अंडा पक जाता है और उस अंडे के अंदर से बच्चा निकलता है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, यानी कुछ पौधे बीजों से बनते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीजों से बनते हैं, बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो तने से बनते हैं। तो देखो आपकी बुक है और इस बुक के अंदर देखो बेटा, ये एक कोई महिला है, आपके मम्मा जैसी कोई महिला है और उसके छोटा बच्चा हाथ में, उसके बाद में मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे हैं, ये मेंढक है, मेंढक के अंडे हैं, इस अंडे में से ये मेंढक बाहर निकलेंगे। उसके बाद में ये गाय है, गाय का बछड़ा है, ये कुत्ता है, इस कुत्ते के भी उसका पिल्ला है। उसके बाद में ये छोटे छोटे पौधे दे रखे हैं, पहले छोटा पौधा है एंड देन उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में बड़ा पौधा है। तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा सभी सजीव वस्तुएं बच्चों को जन्म देती है, ठीक है ना। आप भी छोटे बच्चे हो, आपने जन्म लिया है। इस प्रकार से ये पहला हमारा चैप्टर जो है वह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि पूरा होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और होमवर्क आपको क्या करना है, वो होमवर्क आपको आपकी बुक में कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो आपके पास में बुक नहीं है तो मैं आपको नोट करवा देता हूं, वो आपको करने हैं। ये कीवर्ड्स आपको करने, सबसे पहले हैं GILLS, GILLS, गिल्स का मीन्स मैंने आपको स्पेलिंग लिखवाई थी गलफड़े, तो ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जानवरों के श्वास लेने के, जैसे हमारे तो नोज होता है श्वास लेने के लिए, जो जल में रहते हैं उसके नोज नहीं होता है, यह क्या होता है, गिल्स होते हैं। फिर लिखना STOMATA। स्टोमेटा को मैंने लिखवाया था, आपको रंध्र लिखवाया था स्पेलिंग, यानी पत्तियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी openings on leaves for respiration। for respiration। फिर आप लिखना evaporation। evaporation, evaporation का मीन्स लिखना द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एवापोरेशन का मीन्स वाष्पीकरण होता है। तो ये आप क्या लिखना, ये आप लिखना कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर टू वाटर वेपर। वाटर टू वाटर वेपर्स लिखना। फिर लास्ट स्पेलिंग है मैमल्स, जो अभी हमने पढ़ी थी। मैमल्स का मीन्स मैंने लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था, स्तनी लिखवाया था। तो ये क्या होता है, लिविंग थिंग्स दैट गिव टू
बर्थ देयर यंग वंस। तो आप लिखना लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, दैट गिव बर्थ यानी कि जो जन्म देती है किसको, टू देयर यंग वंस। टू देयर यंग वंस यानी कि उनके छोटे बच्चे को जन्म देती है। तो मैंने आपको कीवर्ड्स लिखवाए हैं और ये जो कीवर्ड्स हैं ये सारे आपको होमवर्क में करना है। जहां पर आपने कल का काम छोड़ा था, पहले का काम जहां पर आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करना है। और जो मैंने कीवर्ड्स आपको ब्लैक बोर्ड पर नोट करवाए हैं ये आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद में कल फिर हमारी और क्लास होगी, उसके अंदर हम आगे वाले जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे उस क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस, थैंक यू।